ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में टंगमर्ग में 14 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी के कागजात दाखिल किए। उनमें अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार शामिल हैं। बाकी 10 आज़ाद उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों के साथ काफ़ी तादाद में लोग शरीक थे। कई आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। उम्मीदवारों का कहना है कि वो सिर्फ तामीर और तरक्की के गर्ज से इंतखाबात के मैदान में कूद पड़े हैं। पंच और सरपंच की खाली सीटों पर इंतखाबात के सिलसिले में भी कई उम्मीदवारों ने कागजात दाखिल किए हैं। हमें एकजुट होकर एलिगेंस के साथ सबको सपोर्ट और डेफिनेटली डेवलपमेंटल प्रोग्राम विल कम टुगेदर इंशाल्लाह। खुद अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि न्यू फेसेस आए और न्यू फेसेस यहाँ पे बात करें, न्यू फेसेस जो डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें। गुपकार डिक्लेरेशन वही है जो आज से 70 साल पहले था। इलेक्शन लड़ने खतर बीजेपी खिलाफ 5 अगस्त नुक कानून खत्म कर और तम पे स्टेट सब्जेक्ट सान बचन कोर दम एसल सर पे टिकट बनाए 4 रेतन थे तथ पे दरबदर और हाल हाल कोर पे हिंदुस्तान गवर्नमेंट तथ खत्म दोपन वसा आधार कार्ड पे ड्राइवर लाइसेंस पे ये जमीन दिमो ये फरोख्त इंशाल्लाह करने। टंगमर्ग के लोग अपने लोगों की हिफाजत चाहते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत चाहते हैं, वो अस्पताल चाहते हैं, वो स्कूल चाहते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, ना कि वो चोरी चाहते हैं, ना कि वो डकैती। डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी भरने के आखिरी दिन जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ ब्लॉकों में उम्मीदवारों ने कागजात दाखिल किए। उन उम्मीदवारों में बीजेपी के उम्मीदवार भी शामिल है। पीपल्स अलायंस के चंद उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी दाखिल किए। पहलगाम में भी कई उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराए। उम्मीदवारों के हमरा उनके हामी और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। पीडीपी का कैंडिडेट हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या किसी भी पार्टी जो अलायंस में है उनका हो, क्योंकि ये बहुत सारे रूपों में है। एक तो इनका अपना बीजेपी तो क्लियर है और उसके साथ साथ इन्होंने दूसरी पार्टी बनाई है अपनी पार्टी के नाम से। और इन सब पार्टियों से होशियार रहने के लिए मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा और एक होके आज अलायंस। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। इस दौरान काफ़ी बयानबाजी देखने को मिली। नाजरीन, इस हवाले से अभी कई खबरें हैं जो बुलेटिन में आगे नश्र होंगी। फिलहाल रुख करते हैं चंद दीगर खबरों का। नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू पर नश्र होने वाला लेडी शाह रोज़े अव्वल से ही लोगों की तवज्जो का मरकज रहा है। न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर राजेश रायना की जानिब से लिखे जाने वाले लेडी शाह से तहरीक पाकर अरीज सईद जैसी होनहार लड़की कश्मीर की पहली खातून लेडी शाह बन गई है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम लड्डी शाह आओ, लड्डी शाह आज क्या सा दपने द्राव, खोने मज पहाड़न एस छु जामुत, आब शारन मज छु एस पल्यमुत, मीट जबात हवा ओ साफ, बागन मज तिल गोगल बेय ओस हाफ। लड़ी शाह कश्मीरी कल्चर का एक अहम हिस्सा रहा है। वादी कश्मीर में लड़ी शाह के अहया में न्यूज़ 18 का खास रोल रहा है। सितंबर 2014 से न्यूज़ 18 उर्दू पर हर इतवार को कश्मीर न्यूज में लड़ी शाह का खास सेगमेंट शुरू किया गया था। न्यूज़ 18 पर नश्र होने वाला ये लड़ी शाह शुरुआत से ही कश्मीर में लोगों में काफी मकबूल रहा। कश्मीर में लोग इतवार को लड़ी शाह देखने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लड़ी शाह न सिर्फ अपने मखसूस अंदाज में हालात हाजरा की जानकारी देता है, बल्कि ये तंज़ो मिज़ाह का भी अहम वसीला है। न्यूज़ 18 उर्दू की लड़ी शाह का सेहरा ग्रुप एडिटर राजेश रैना को जाता है। उन्होंने बेहतरीन कलमकार की मिसाल पेश करके लड़ी शाह के मेयार को ऊंचा रखा है। श्रीनगर में डाउनटाउन के अलमगरी बाजार से ताल्लुक रखने वाली 26 साल अरीज सईद भी इस लड़ी शाह से काफी मुतासिर हुई। अब वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लड़ी शाह पेश करती हैं। ब्याक छु नाच तो भजन गवान वक्त नसरात फिर
अरीज ना सिर्फ लड़ीशा लिखती हैं बल्कि इसे पेश भी करती हैं। उनका अंदाज और आवाज काफी मुनफरिद और मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम लड्डीशा आओ, लड्डीशा अज क्या सा दपने द्राव, खोने मज पहाड़न इस चूजामुत। अरीज को वादी की पहली खातून लड़ीशा बनने का एजाज हासिल हुआ है। अरीज का कहना है कि जिस तरह राजेश रैना लड़ीशा में मौजूदा और सियासी हालात को पेश करते हैं उससे वो काफी मुतासिर हुई हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इंस्पायर एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 उर्दू पे आया करता था हर संडे को। मेन इंस्पिरेशन जो है मुझे उन्हीं से मिली है और उसके मज़ीद मुझे लिखने का शौक़ बहुत पहले से था। बहुत ही एक्सीडेंटली शुरू हुआ ये चीज़, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं राजेश रैना साहब से इंस्पायर हुई हूँ इस केस में। तो बिल्कुल एक दिन मैं संडे बैठ के उनका लड़ीशा देख रही थी तो काफ़ी फैसिनेट होती थी, मैं बहुत फॉलो करती थी। एवरी संडे आई यूज़ टू वॉच दैट। तो वहीं पर एक दिन बैठे बैठे मैंने कुछ कश्मीरी में लिखा हुआ था और उसको मैंने तर्ज में बोलना शुरू किया। मैंने वीडियो बनाया, मैंने अपलोड किया। पब्लिक सपोर्ट का मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि मैं पहली लड़की हूँ जिसने ये काम शुरू किया है और आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ नया काम करना एक लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो कुछ हद तक बैकलैश भी हुआ, लेकिन मुझे खुद मालूम था मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। दीगर लड़कियों की तरह ही कुछ अलग करने पर अरीज को भी इब्तिदा में तनकीद का सामना करना पड़ा, ताहम बाद में हालात तब्दील हो गए। मुख्तलिफ हलकों से हौसला अफजाई और ताउन मिलने से अरीज ने काफी मकबूलियत हासिल कर ली। अरीज का कहना है कि लड़ीशा से कश्मीरी जबान और कल्चर को फरोग मिलने की वजह से उसमें उनकी दिलचस्पी काफी बढ़ गई है। इनका ख्वाब है कि वो कश्मीरी तहजीब और तमद्दुन को बचाने में अपना रोल अदा करे। अस्सलामुअलैकुम लड्डीशा आओ। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अरीज की पेश करदा लड़ीशा को काफी पसंद किया जा रहा है। उनकी ताहम ख्वाहिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लड़ीशा सुनाने के लिए ऑफलाइन ही परफॉर्म करें। अरीज को उम्मीद है कि इन्हें कौमी सतह के प्लेटफॉर्म पर भी लड़ीशा पेश करने के लिए मदऊ किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा मैंने लड़ीशा शुरू किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कश्मीरी ज़बान पे ठीक ठाक उबूर है। परफेक्शन नहीं कह सकती हूँ लेकिन आई लव टू स्पीक इन कश्मीरी और मुझे काफ़ी लगाव है कश्मीरी ज़बान से। तो एक ये चीज़ भी हुई कि लड़ीशा एक तो कल्चर का भी हिस्सा था और ये कश्मीरी ज़बान में ही था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको परफॉर्म करने में या लिखने में कभी भी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आता है नेचुरली ही आता है। चाहे वो मेरे लड़ीशा में मैं कोशिश करती हूँ मैं बड़े टिपिकल कश्मीरी वर्ड्स रखूँ क्योंकि ये कश्मीरी विरासत का एक हिस्सा है। तो मुझे यकीन है इस बात का कि अगर मैंने ये चीज़ शुरू की है डेफिनेटली जो यूथ इसको देखता होगा, मुझे फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ये चीज़ आती होगी कश्मीरी ज़बान कितनी मीठी ज़बान है, हमें भी इसको लेके कुछ करना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू की हमेशा यही कोशिश रही है कि लोगों तक सही और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें पहुंचाई जाएं। लड़ीशा के जरिए भी बिला किसी इम्तियाज के समाजी और सियासी मामलात पर रोशनी डाली जाती है। उम्मीद की जा सकती है कि अरीज जैसे दिगर लोग भी न्यूज़ 18 उर्दू से तहरीक पाएंगे और वो न्यूज़ 18 उर्दू से भी अपनी मोहब्बत जारी रखेंगे। श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। रफियाबाद बारामूला से आरती नेहरू ने डीडी से इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। वो बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। उनका ताल्लुक पांसला इलाके से है। नेहरू का कहना है कि वो जीत हासिल करने पर इलाके के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगी। कश्मीरी लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ, अपने कश्मीरी भाई बहनों को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने इसलिए फ़ाइल किया कि मुझे मौका मिले कि मैं अपने कश्मीर को और आगे लेकर जा पाऊँ, जिसमें मैं किसी भी कोई पार्टी के साथ नहीं हूँ। मैंने अपना इंडिविजुअली आज़ाद उम्मीदवार फ़ाइल किया है और मैं चाहती हूँ कि कश्मीरी लोग, कश्मीरी मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट करें। शोपियां में बीजेपी आने वाले डीडी से इंतखाबात के लिए सरगर्म हो गई है। शोपियां के केलर में बीजेपी की जानिब से रैली निकाली गई। बीजेपी उम्मीदवार जावेद अहमद कादरी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कादरी ने कहा कि बीजेपी तमाम सीटों पर फातेह होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाहिद ऐसी पार्टी जो तरक्की चाहती है।
तक जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, पिछली बार जितने भी इलेक्शन हुए ऐसी गहमा गहमी कभी देखी नहीं जा रही है। आजकल लोगों में ये खुशी का माहौल फैला हुआ है क्योंकि फार्म भरने से पोलिंग तक बहुत गहमा गहमी देखने को मिलेगी। जो ये आज गवर्नमेंट ने फैसला लिया है डीडीसी इलेक्शन और जो जितने पंच सरपंच खाली सीटें हैं वो पूर्ण करने के लिए, तो हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के। सरपंच फार्म भर रहे हैं, डीडीसी फार्म भर रहे हैं। हालात तो यही है, हालात तो इंशाल्लाह ठीक रहेंगे और ठीक रहेंगे। और मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन में जो लोग आएंगे, लोग चुन के आएंगे। आज लोग देखेंगे कौन काम कर रहा है, उसी के पीछे जाए। जिला उधमपुर में भी कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। आला तालीम याफ्ता नौजवान भी पहली बार हो रहे डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उधमपुर में कांग्रेस उम्मीदवार ने खासी तादाद में कारकुनों की मौजूदगी में कागजात नामजदगी दाखिल किए। उम्मीदवारों का दावा है कि वो लोगों की बहबूदी के लिए काम करेंगे। रिटर्निंग अफसर ने उम्मीदवारों से कोरोना के हवाले से एसओपीज पर अमल करने की तलकीन की है। लोकतांत्रिक जो एक व्यवस्था है भारत में, उसके क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। और मेरा विजन यही रहेगा कि चाहे वो बेटियों की शिक्षा हो, चाहे वो जो है वो जेंडर इक्वेलिटी की बात हो, चाहे वो गरीबों को शिक्षा की बात हो, गरीबों के उत्थान की बात हो। जहाँ पर का जो टूरिज्म सेक्टर है, ये पूरा इलाका एक स्वर्ग की तरह है, एक स्वर्ग की तरह है। तो इसमें जो टूरिज्म सेक्टर जो है उसको किस तरह से डेवलप किया जाए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, और जो है वो यहाँ के गाँव के उत्थान के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करेंगे तो भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। ये हमारे गाँव के लिए, इसमें ना तो सिटी का बंदा कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही इसमें शहर का जो बंदा है कंटेस्ट का इलेक्शन कर सकता है, ना वोट कर सकता है। और जो बोर्ड मीटिंग जो है हमारी, जो इसी जो डीडीसी है, ये अपना चेयरपर्सन चुनेंगे, ड्यूटी चेयरपर्सन। सब डिवीजन रामसू में कागजात नामजदगी दाखिल करने के आखिरी रोज काफी तादाद में उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी जमा कराए। उनमें आजाद उम्मीदवार के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता उम्मीदवार शामिल थे। रामसू ए हल्का इंतखाब से 16 उम्मीदवार और रामसू बी से 14 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। वाज़ेह कि सब डिवीजन रामसू में 28 नवंबर को इंतखाबात होंगे। सबसे पहले जो हमने कदम, जिस मकसद के लिए हम आए हैं, हर आवाम तक बुनियादी सहूलियात का जो इस वक्त फुकदान हो है, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा। हमारा मतलब यही है कि हम कुछ करने के लिए आए हैं और लोगों के लिए आए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें हैं लोगों पे, वो हमारा साथ दें, तो हम उनके साथ साथ दिन हो रात हो उनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। भारतीय जनता पार्टी के गलत अज़ाइम को और उनके जो गलत जो अज़ाइम और जिस तरीके से उनका जो एजेंडा गलत एजेंडा है और उसके नतीजे में जिस तरीके से लोग परेशान हाल है, उन सबको उन परेशानियों को उभारने के, उनको बाहर निकालने के लिए हम जो है ज़मीनी सतह पर भी इस अलायंस को मजबूत करने की सख्त ज़रूरत है। आज 3 बजे तक हमारे पास कोई 14 फॉर्म रिसीव हुए हैं और कल हम सब फॉर्म्स की स्क्रूटनी करेंगे, जिसमें इंडिपेंडेंट भी हैं, पार्टी बेस्ड भी हैं। 16 तक विड्रॉल है, जिसने अगर अपना विड्रॉ करना है तो वो 16 को तक अपना विड्रॉ कर सकता है। भलीसा में डीडीसी इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर है। भलीसा में डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कम से कम 20 उम्मीदवारों ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। 13 उम्मीदवार चिली भलीसा में हैं, जबकि 7 उम्मीदवार चिंगा असेंबली हल्के से हैं। अखनूर के ब्लॉक बिलावल ब्राह्मण से बीजेपी उम्मीदवार ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर साबिक वजीर श्यामलाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी डीडीसी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करेगी। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन अफसर राजौरी ने मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने आने वाले डीडीसी इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि तैयारियों को वक्त से पहले मुकम्मल किया जाए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को नेशनल वाटर अवार्ड में पहला इनाम हासिल हुआ है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को बेस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड हासिल हुआ है। कैंपस का बेहतरीन इस्तेमाल करने पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को यह अवार्ड हासिल हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। LAHDC लेह के 9 मुंतखब मेंबरान ने एक मीटिंग मुनक्किद की। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हवाले से ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लद्दाख को काफ़ी तरजीह दे रहे हैं। उनका कहना है कि 70 बरसों से यूटी का दर्जा देने की जो मांग थी उसको पूरा करना इसकी एक मिसाल है। उन्होंने लिखा है कि मोदी हुकूमत ने ही इस देरीना मांग को पूरा किया।
जम्मू में भी धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। धनतेरस के मौके पर जम्मू के बाजारों में काफी रश रहा। ये दिन दिवाली से पहले मनाया जाता है और इस रोज लोग बर्तन वगैरह की खरीदारी करते हैं। धनतेरस के मौके पर लोग गहने और माता लक्ष्मी और गणेश जी के सिक्के खरीदकर उनकी दिवाली के रोज पूजा करते हैं। लोगों का मानना है कि कोरोना के चलते उन्होंने काफी एहतियात से खरीदारी की है। धनतेरस का माहौल है, धनतेरस का त्यौहार है और आप मार्केट में देखेंगे काफ़ी लोग घर से निकले हुए हैं और अच्छे जोश में शॉपिंग कर रहे हैं। साथ ही में दिवाली भी है परसों और भाई दूज भी है। प्लस हम लोगों के हिंदू मान्यता में जो है ये सारी की सारी जो त्यौहार हैं अच्छी तरह से मनाए जाते हैं। बट इस बार थोड़ा सा कोविड के कारण से पहले लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा डर था, बट अभी घर से निकल रहे हैं लोग फुल अपना प्रिकॉशंस के साथ। इसकी महत्वता हम हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी है कि इसका एक शुभ माना जाता है। छोटी दिवाली इसको कहते हैं, ताकि हमारे घर में लक्ष्मी आए, बरकत हो, इसके लिए हम तांबे के बर्तन लेते हैं। कोरोना के कारण मार्केट में बहुत स्लिम था पहले, अब आस्ता आस्ता कस्टमर आ रहे हैं। दिवाली का सीजन है इस वक्त, हमें भी इसी पर उम्मीद है कि कस्टमर आएगा। व्यापारी लोग हैं हम, इसी पर उम्मीद है हमें। बज़्म अदब गुलमर्ग और कोहसार म्यूजिकल कल्चरल फोरम कश्मीर के इश्तराक से छानापुरा कुंजर में सूफिज्म के तनाजुर में यौम रहमान बट मनाया गया। कुंजर में मुनक़िदा इस तकरीब में वादी के सरकर्दा शोरा और अदीबों ने शिरकत की। वादी के मौसीक़ारों ने भी तकरीब में शिरकत करके प्रोग्राम पेश किए। तकरीब की एक नशिस्त में महफिल मुशायरे का भी इनक़ाद किया गया। सरकार की गाइडलाइन के तहत ये मुशायरा मुनक़िद हुआ। SOPs का खास ख्याल रखा गया। मुशायरे में नौजवान शोरा ने काफ़ी तादाद में शिरकत करके अपना कलाम पेश किया। एक वाहिद शायर है जिसका कश्मीर वैली में दिन मनाया जाता है, उसकी ज़िंदगी में ही, उनके सामने ही। इसका मकसद कुछ और होता है कि जो सूफियाना कलाम जिससे हमारे नौजवान दूर हो जाते हैं, तो उन नौजवानों को हम असर नाव इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी सिलसिले की एक मखसूस कड़ी है। अप्रैल पत आव ये हालात नासाज आसने गई, ये वजह कि मतलब योतामत पकनाउन योतामत गौ नहीं कहीं, तो यही प्रोग्राम का आवाज़ सूफी शायर अब्दुर्रहमान भट्ट साहब। अब्दुर्रहमान भट्ट साहब जो कि सूफियत से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इसमें बहुत सारी शोरा हज़रात का इस्तेमाल हुई थी जिन्होंने इस सूफियाना तर्ज अमल पर रोशनी हर किस्म से की।